गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं साहू सर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन में। तो प्रीवियस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन की कुछ रिएक्शंस देखी थी, जिसमें विलियमसन सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है ना। तो वुड्स रिएक्शन में क्या बताया था मैंने, इसमें एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल है ना। फिर वुड्स फिटिंग, इसमें एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड विथ रिएक्ट विथ सोडियम है ना। तो ये वुड्स फिटिंग ना होगी, ये वुड्स फिटिंग नहीं, फिटिंग रिएक्शन थी। मैंने बताया था ना आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग एंड ओनली फिटिंग। तो ये ओनली फिटिंग रिएक्शन है, जिसमें कि दोनों एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल होते हैं और रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म बाइफेनिल कंपाउंड्स है ना। और इसी में जब सोडियम मेटल के प्लेस पे हम कॉपर मेटल ले लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, उल्मान रिएक्शन। यहाँ तक हमने देखा था। तो ये फिटिंग रिएक्शन होती है। वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरिल हैलाइड, मीन्स ये एरिल हैलाइड के साथ सोडियम की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा उस रिएक्शन को हम कहेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन देख लो, सेम है लगभग उसमें भी। 4th नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसा अभी इसमें हमने क्या दोनों मॉलिक्यूल लिए थे वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एरिल हैलाइड के, इसमें एक एरिल हैलाइड लेंगे और एक एल्किल हैलाइड लेंगे है ना। तो एरिल हैलाइड में वही मैंने आयोडोबेंजीन ले लेता हूँ, रिंग को ऐसा घुमा के बना दो है ना, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल है ना। यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेना आप, ठीक है। तो ये मैंने आयोडोमेथेन लिया, तो यहाँ से ये सोडियम आयोडाइड निकला है ना, 2Na बन के, क्लियर। और ये CH3 मॉलिक्यूल इस बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बन गया मैथिल बेंजीन, या इसको टोलुइन भी कहते हैं है ना। ये टोलुइन है, ये आयोडोबेंजीन है, और ये टोलुइन, ठीक है, प्लस सोडियम आयोडाइड निकला। तो ये होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये होती है जिसमें दोनों एल्किल हैलाइड होते हैं, वो वुड्स रिएक्शन। और ओनली फिटिंग रिएक्शन यदि होना तो केवल दोनों एरिल हैलाइड होते हैं, ठीक है। तीनों रिएक्शन क्लियर हो गई है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें। हाँ, तो अब अगली रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मीन्स बेंजीन रिंग में एजो ग्रुप जोड़ना है ना। एजो ग्रुप क्या होता है, एजो ग्रुप होता है N है ना। तो इसमें N2Cl, तो ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है ना। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कर देते हैं CuCl है ना, CuCl से। तो ठीक है, क्लियर। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो ये कुछ नहीं होगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकला है ना। तो ये नाइट्रोजन को हटाओ, क्लियर। और ये जो Cl है ये इसमें कनेक्ट रहेगा, तो ये क्लोरोबेंजीन बना लेगा, क्लियर। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन है ना। तो ये कन्वर्सेशन में भी आ सकता है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। तो ये कन्वर्सन वाली रिएक्शन हैंगी है ना। एक होती है डाउस प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी बाय नेम नहीं आएगी पर कन्वर्सन में आएगी ये रिएक्शन, डाउस है ना।
डाउस प्रोसेस ये कन्वर्सन में बहुत पूछी जाती है। इसमें किसका कन्वर्सन किया जाता है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया जाता है ना। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना है? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या कनेक्ट किया हमने? क्लोरीन ग्रुप। इसकी स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है NaOH, इससे रिएक्शन करा देंगे। तो जब NaOH से ये रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ से टूटा तो ये हाइड्रोजन ये प्लस होता है तो ये HCl निकाल देगा ऐसा, ठीक है, और ये ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, है ना, तो ONa। क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ एसिड मीन्स H आयन। क्लियर। H आयन मीन्स क्या होता है? एसिड। तो H आयन जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक है, तो ये क्या लिया हमने? क्लोरोबेंजीन लिया यहाँ, और यहाँ क्या बना दिया हमने? फिनॉल। ठीक है, ये प्रोसीजर क्या होती है? डाउस प्रोसेस होती है। ये बाय नेम नहीं आएगी बट कन्वर्सन में इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, कि हाउ टू फाइंड फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ये रेसिंग प्रोसेस, ये भी जो है कन्वर्सन में आती है। ठीक है, तो रेसिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये कमर्शियल प्रोसेस है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे बेंजीन की रिएक्ट करा देंगे हम, ये बेंजीन है ना, रिएक्ट विथ HCl, हाफ O2 मॉलिक्यूल लेना है इसमें, है ना। क्लियर। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है, CuCl की प्रेजेंस में, CuCl2, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगभग 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्लियर। हाँ, तो ये इसमें क्या बनता है? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, और ये क्लोरोबेंजीन बनाने की कमर्शियल प्रोसेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एक H एटम निकलता है, ये HCl, ये Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ से एक H एटम निकलेगा, ये H और ये हाफ O, है ना, तो ये H2O निकाल देते हैं। क्लियर। अब ये क्लोरीन यहाँ जो हाइड्रोजन निकला है यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, तो ये ऐसी क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये कमर्शियल प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन बनाने की, सिंपल मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, व्हाट विल हैपन या हाउ टू कन्वर्ट, इसमें पूछी जाती है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना या इथाइन बनाना, है ना। एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है इथाइन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाट विल हैपन में ये ऐसी पूछी जाएगी, व्हाट विल हैपन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर पाउडर, है ना। सिल्वर पाउडर से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CaCl3, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहते हैं, है ना। IUPAC नाम इसका है ट्राइक्लोरोमेथेन। ये जब सिल्वर से मीन्स Ag से रिएक्शन करता है तो कैसी इससे इथाइन या एसिटिलीन बनेगी। तो CaCl3 यहाँ भी मैं बोल लूँगा पर इसको घुमा के ऐसा लिख दूँगा। क्लियर। अब 3Cl यहाँ है, 3Cl यहाँ है, तो मैंने 6Ag लिया सिल्वर चून। तो ये दोनों मिलके ऐसे AgCl निकाल देंगे प्लस 6AgCl। क्लियर। अब क्या बचा? तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये होता है क्या? इथाइन या एसिटिलीन। ये क्लोरोफॉर्म CaCl3। तो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी पूछी जाती है ना। और रिएक्शन देखें, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड बनाने की प्रोसेस में आप अल्कोहल की रिएक्शन कराना है PCl5 से, है ना। तो मैंने अल्कोहल लिया एथेनॉल, ये क्या है? CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन कराएंगे PCl5, है ना। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये रिएक्शन भी आती है ना, कि व्हाट विल हैपन
अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5, तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो आप ये बात एक याद रखना कि जब भी किसी की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं और साथ जो सामने एक रिएक्टेंट में यदि O है तो आंख बंद करके POCl3 बना देना है हमको। क्लियर? POCl3 बिल्कुल बनना ही है डेफिनेट। ये एक रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बाय प्रोडक्ट में POCl3 तो बनाना ही है यदि रिएक्शन PCl5 से हो रही है। अब उससे क्या होगा कि यहाँ से PCl5 में से POCl3 निकल गया, 3 Cl निकल गए, P निकल गया, O निकल गया। अब 2 Cl बचे तो ये एक H के साथ Cl बन के HCl बना लेगा। अब क्या बचा? केवल एक Cl बचा तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा CH3 CH2 Cl। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि POCl3 बनना ही है। एक Cl एक H के साथ निकल गया, अब बचा क्या? एक Cl बचा जो कि इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एथिल क्लोराइड और ये एथेनॉल है ना। सिंपल, ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद एल्किल हैलाइड बनाने के लिए आपको 11th में आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे एल्किल हैलाइड बनाना, तो वो कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्ट कराया HBr से, है ना। तो आप ध्यान रखें, यदि एरो के ऊपर परऑक्साइड इफेक्ट लिखा है या मार्कोनिकॉफ इफेक्ट लिखा है, ये ध्यान रखना। यदि ऐसा लिखा है मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, है ना, तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल से कि जब भी ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है। यहाँ से HBr टूटता है तो हेलोजन ऑलवेज भी नेगेटिव एंड हाइड्रोजन ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से कनेक्ट होता है जिसमें कम हाइड्रोजन हो, है ना। तो ये दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होने पे कम हाइड्रोजन इसमें है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट ऐड होगा और जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा CH3 CH, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा CH2, इसकी वैलेंसी फ्री हुई। अब HBr से नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये Br, और जो हाइड्रोजन है वो इससे जुड़ेंगे तो CH2 के प्लेस पे CH3 हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो एथेन, इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, है ना। क्या लिया था यहाँ पे? प्रोपीन। सिंपल। तो ऐसी ये रिएक्शंस हैं, इनको आपको करना है मैक्सिमम रिएक्शन। नेक्स्ट, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है DDT। इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा आपको, DDT बनाने की रिएक्शन और इसके यूजेस वगैरह। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, है ना। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म है ना। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो, डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसको कैसे बनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कर आते हैं ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड से, ट्राइक्लोरो एसिटाइल्डिहाइड से, तो क्या बनता है? DDT बनता है ना। तो इसको अच्छे से समझे। पहले तो आपको एसिटाइल्डिहाइड का फार्मूला पता होगा, CH3
CHO। अब इसको देखो मैं कैसे तोड़ के लिखूँगा, इसको मैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड लिखना, तो ये तीनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैं लिखूँगा CCl3 और C, है ना, डबल बॉन्ड O और यहाँ H, या H इसके साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसी को मैंने ऐसा एसिटाल्डिहाइड से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ा, है ना। तो ये इसको क्लोरल कहते हैं, क्लोरल, है ना। तो क्लोरल से रिएक्ट करेगा क्या, क्लोरोबेंजीन, तो DDT बनेगा, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, DDT पे शॉर्ट नोट आपको आना चाहिए, है ना। अब इसको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो मैंने दोनों को अलग अलग लूँगा, आपकी बुक में इकट्ठा लिया है। 2 बेंजीन रिंग ऐसे बनाना है अपने को, वहाँ पर एग्ज़ाम में बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, ये Cl, यहाँ पे ये Cl, क्लियर। अब इसको रिएक्ट कराना है किससे, इससे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड से, है ना। तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड Cl3C और यहाँ पर क्या है CHO, तो CH डबल बॉन्ड O, ऐसे आपको इसको जमा के लिख देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, इसकी रिएक्शन करानी है ना। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन ये रहेगा, अच्छा इसको जमा के यदि इस साइड लिखते तो आपको और क्लियर होगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, दोनों एक एक हाइड्रोजन, और ये O, तो H2O निकाल लेगा और ये पूरा ऐसा जुड़ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन ऐसी होगी, है ना। इसमें Cl3 ऑलरेडी है, C ये ऑलरेडी है। अब देखिए ये CH जो है ना, तो ये यहाँ से दोनों हाइड्रोजन से निकाल के CH, और ये 2 वैलेंसी जो फ्री होगी, इससे ये दोनों बेंजीन रिंग ऐसी कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये है DDT, ठीक है। इसका नाम कैसे, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है, डाइफिनाइल 2 फेनिल ग्रुप है, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन यहाँ है, और इथेन बन 2 कार्बन है, तो इथेन, जैसा ये बनता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। रिएक्शन क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर H2O निकाल दिया इसने, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ऐसे आपको DDT बनाना है। और अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है BHC, ठीक है। BHC भी बहुत पूछा जाता है, तो BHC को बनाना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम होता है ना। इसको 666 भी बोलते हैं, गैमेक्जीन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं, ये 4-5 इसके नाम हैं। तो आप देखें बहुत ही सिंपल रिएक्शन है और ये पूछी जाती है। जब बेंजीन को क्या करेंगे हम, बेंजीन की अब मैं रिंग ना बना के इसको ऐसा बना लेता हूँ CH, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड कर लेते हैं CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, है ना, फिर इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, फिर इधर सिंगल बॉन्ड CH, है ना, फिर यहाँ डबल बॉन्ड ये CH। ये क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आता है, तो ये बेंजीन है ना। तो बेंजीन को जब हम अल्ट्रावायलेट सनलाइट मीन्स की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे, तो क्लोरीन है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो 6 क्लोरीन ले लेता हूँ मैं, 3Cl2। अब क्या होगी, ये बॉन्ड में क्या होंगे, सभी की जगह पे क्या लग जाएंगे, पूरे क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो बॉन्ड टूटेंगे तो हाइड्रोजन वहीं रहेगा, कार्बन की बैलेंसी फ्री होगी, है ना। तो देखिए सभी बॉन्ड तोड़ देते हैं और सभी को हम सिंगल बॉन्ड बना देते हैं, है ना। तो ये CH, ये CH, ये CH और ये CH हो गया। अब सभी की कार्बन की बैलेंसी फ्री हुई है, तो ये Cl यहाँ कनेक्ट किया, Cl
Cl Cl Cl और ये Cl। 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, हेक्सा क्लोरो है ना, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसको BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये 666 बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सभी चीज़ें 6 हैं, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 6 क्लोरीन। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, है ना। तो इसमें प्रीवियस वीडियो का जो रिएक्शन है उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जो मैंने अभी बताई, ये जो वुड्स फिटिंग थी ये फिटिंग रिएक्शन थी, है ना। और वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेते हैं तो वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे अब, है ना। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल पे रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।